श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा देखने के बाद मैं करतारपुर कॉरिडोर से सीधा चला गया डेरा बाबा नानक। तो हाय दोस्तों, दिस इज रिकी और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर दरबार साहिब में जा रहा हूँ मैं। तो ये कौन सी जगह है? ये डेरा बाबा नानक चोला साहब। हाँ, डेरा बाबा नानक चोला साहब। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये हमारे क्या नाम है आपका सर जी? जसपिंदर सिंह। जसपिंदर सिंह जी। तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे कहाँ पर जाना है, किस रूट पर जाना है, तो मेरी हेल्प की इन्होंने। तो बस ऐसे लोग मुझे मिलते ही जा रहे हैं। जब से अमृतसर है तब से मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग ही मिलते जा रहे हैं। उनमें से ये एक सर जी है। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप सबकी मदद करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो गाइस अभी मैं वो डेरा बाबा नानक के पास तो यहाँ पर मुझे एक प्यारे बंदे मिले जिनका नाम है, हेलो, आपका नाम क्या है? सिमरन सिंह। सिमरन सिंह, राइट। तो आप करते क्या? मैं जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट। तो इन्होंने मेरी काफी मदद की। अब आप डेरा बाबा नानक के आए हो ना, पाकिस्तान हो गया हो, ओके, मिल के आओ सबसे, कैसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक तो शिकायत है हमें इनसे कि हम तो मुंबई से जाके आए लेकिन यहाँ पर रहने भी नहीं जा पाए। तो अब कब जाऊंगे? देखते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और इतना तो कि आपको भी पता है कि वहाँ पर पंजाबी मतलब सेलिब्रिटी, ये गए कि वहाँ पर सेलिब्रिटी बन के भी आना है। ठीक है। आज है 2 जनवरी 2022 और अभी सुबह के 8 बजे है और मैं फ़िलहाल हूँ इस रूम में। ये मेरा रूम जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। मैं एक्चुअली कल करतारपुर से निकल तो गया था, लेकिन मैं फिर गोल्डन टेम्पल नहीं गया था। मैं यहाँ पर डेरा बाबा नानक के वहाँ पर आके मैं रुक गया। शायद वहाँ पर मुझे एयरपोर्ट पर एक इंसान मिले थे, शायद उनका नाम है कुमार, मुझे ठीक से याद नहीं अभी, क्योंकि मैंने सबकी क्लिप्स ली और सब इतने लोगों का नाम पूछा कि मुझे याद नहीं, मुझे क्लिप्स देखना पड़ेगा वापस से, फिर मैं आपको सही नाम बता पाऊँगा। तो वो मिले थे मुझे वापस से और उन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक ड्रॉप किया। तो आने का तो मेरा सफ़र एकदम मतलब फ्री में ही हो गया था। तो डेरा बाबा नानक उन्होंने मुझे छोड़ा यहाँ पर, तो वहाँ से मैं सीधा डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा में चला गया। तो उनको मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर रहना है, तो उन्होंने मुझे फिर सीधा कमरा नंबर 7 की तरफ भेजा, जहाँ पर मैं चला गया। वापस जा ही रहा था कि देखा तो लॉक था, तो शायद वो लंगर चखने गए थे या शायद किसी और काम से गए थे बाहर, या फिर शायद प्रार्थना करने गए थे। तो फिर मैं वहीं पर खड़ा था और मुझे कुछ और 2 लोग भी मिले थे, तो उनसे भी मेरी बातचीत हो गई। और फिर मैं लंगर चखा और फिर लंगर मतलब जूता मैंने जोड़ा घर में रख दिया। वहाँ पर पास में एक जोड़ा घर था, वहाँ पर मैंने अपना जूता रख दिया और फिर लंगर चखने चला गया। तो फिर लंगर चखने के बाद मैं वापस आ गया और यहाँ पर एक कमरा नंबर 7 है, नीचे ही है, वहाँ पर मैं चला गया। तो मेरे साथ एक शायद गुरमीत थे, शायद या मनप्रीत थे, शायद मुझे नाम याद नहीं है। तो वो मेरे साथ थे और उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ आता हूँ और बात करता हूँ। तो फिर हमने बात की यहाँ पर आके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने लोग हो, तो मैंने कहा मैं अकेला ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप अपना आधार कार्ड दो। हाँ, तो मैं क्योंकि मेरा आधार कार्ड गोल्डन टेम्पल के जो सामने एक निवास है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर मैंने लॉकर लिया है, इसलिए लॉकर लेने के लिए आपको आपका आधार कार्ड जमा करना पड़ता है वहाँ पर, और तब जाके आपको चाबी मिलती है। तो मैंने आधार कार्ड वहाँ पर रख दिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि आधार कार्ड तो मेरे पास फ़िलहाल तो है नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास फ़िलहाल तो है नहीं, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट है। तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया उनको और पासपोर्ट देकर उन्होंने देखा, मेरा नाम लिखा अपने बुक में और फिर मेरा फ़ोन नंबर लिया और फिर मुझे कहा कि आप ऊपर जाओ, कमरा नंबर 33 में जाकर आप भरो। फिर ऊपर गया तो मुझे और 2 लोग मिले जिनके साथ मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। तो बस मतलब खाना तो अब लंगर में जा रहे हो तो खाना तो फ्री है, प्लस रहना भी यहाँ पर टोटली फ्री है, कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक अलग अलग कमरे भी मिलते हैं। यहाँ पर तो हम सब साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग अलग कमरे भी मिलते हैं। अगर समझो आप फैमिली हो तो मिनिमम 3 लोग रहना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स, तब जाके वो आपको स्पेशल मतलब अलग कमरा मिलता है, जो जिसमें आप अगर आपको प्राइवेसी पसंद है तो वहाँ पर आप जाकर रह सकते हो। सिंगल बंदों के लिए वैसे कमरे नहीं मिलते, सिर्फ फैमिलीज़ के लिए मिलते हैं वैसे कमरे। तो अगर आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हो तो मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, तब जाकर आपको वैसे रूम मिल जाते हैं। फिर भी 2 लोग आए थे जो करतारपुर से ही थे, जो जिन्होंने मुझे पहचाना और उनसे बातचीत किया मैंने। तो उन्होंने थोड़ा मेरे सामने वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो रिक्वेस्ट कर करके उनको मतलब एटलीस्ट 2 बजे तक उनको निकलना था सुबह, इसलिए उन्होंने कहा सिर्फ 4 घंटे के लिए हम लोग को एक प्राइवेट रूम दे दो। तो उन्होंने दे दिया फिर भी उनको, तो 2 बंदों के लिए। तो अगर रिक्वेस्ट करोगे तो शायद मिल भी सकते हैं, आपको बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्राइवेट रूम रहने के लिए एक ये है कि आपको 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है,
जो आपको जाते वक्त वापस 500 रुपये मिल जाते हैं। तो ये यहाँ का क्राइटेरिया। तो अगर आपको प्राइवेसी पसंद है तो आप वहाँ पर 500 रुपये आप डिपॉजिट करो और आप जाके रह सकते हो, लेकिन सिर्फ फैमिलीज़ के लिए हो। लेकिन अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आपको भी शायद मिल सकता है वो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो, मतलब आप रह सकते हो किसी के साथ भी, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा रूम है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 3 ही लोग रह रहे थे। तो अगर आपको मतलब ऐसा रहना पसंद है जैसा मैं रहता हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मुझे पसंद है किसके साथ भी मैं रह लेता हूँ। इससे क्या होता है, मतलब जो अनजान लोग हैं उनसे भी बातचीत होती है और फिर पहचान भी होती है और फिर अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तो मैं तो अब तक जितने भी लोग मिले सब मेरे दोस्त ही बने। तो अब मैं आपसे मिलाता हूँ उन 2 लोगों से जिनके साथ मैं रह रहा हूँ। मिलाने से पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो ये है वो रूम। ये वॉश बेसिन और यहाँ पर है टॉयलेट। तो ये टॉयलेट सब साफ सुथरा है टॉयलेट। और ये है बाथरूम। तो यहाँ पर पानी आता है और ऊपर गर्म पानी आता है। हाँ, तो ऊपर गर्म पानी आता है, लेकिन क्योंकि शायद गीज़र ख़राब है इसलिए आ नहीं रहा है। और ये यहाँ का बाहर का नज़ारा, और ये यहाँ का मेन एंट्रेंस। और ये हमारे सुपरस्टार दिनेश। तो ये 2 लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, ये दिनेश और ये नितिन, राइट। तो दिनेश है वो छोटे भाई है नितिन के, हमारा छोटे ही दिखते हैं। तो दिनेश आप कहाँ से हो आप? मैं महलपुर से। महलपुर पंजाब से। आप दोनों भाई हो, राइट? कज़न से, ओके। तो यहाँ पर आप किस लिए आए, मतलब यहाँ पर? मेरा एग्ज़ाम था तो रात हमें रुकनी थी कहीं। अच्छा। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर आपको रूम मिलेगा। अच्छा, फ्री में, राइट? हाँ, फ्री। तो कैसा लगा यहाँ पर है क्या? बहुत बढ़िया था, बिस्तर रजाई सब था यहाँ पे। हाँ, सब प्रोवाइड करे थे। प्रोवाइड था, बेड वेड सब, ब्लैंकेट खाना भी। हाँ, खाना भी है, पास में ही लंगर है तो आप खा भी सकते हो। अभी चाय पी के आए, राइट? हाँ, यस। तो चाय भी वहीं पर मिलती ना अपने को? हाँ, चाय भी। तो आपको हमारे साथ रह के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ये कहते हैं कि ये पंजाब से है, लेकिन जब आप इनके वीडियोस देखोगे मोबाइल पे तो कोई एंगल से पंजाब के दिखते नहीं है। तो अभी ये यहाँ से कहाँ पे जा रहे हो एग्जाम देने के लिए? मैं यही पास पे है, गांव है संगतपुर। तो ये 2 लोग हैं जो मेरे साथ रह रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे रूम्स है। हाँ, ये सारे रूम्स है, लंबा है, वहाँ तक है। और यहाँ पर भी है। ये सेकंड फ्लोर है ना? थर्ड फ्लोर है। तो ये 3rd फ्लोर है, नीचे भी 2nd फ्लोर, वहाँ पर भी ऐसा ही रूम है। और फिर 1st फ्लोर है, और फिर ग्राउंड फ्लोर पर भी रह सकते हैं क्या आप? तो वहाँ पर भी है और ऊपर भी है क्या? ऊपर नहीं। अच्छा, तो 3 फ्लोर है। तो ये बहुत सारे रूम्स है, प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो कुछ प्राइवेट रूम्स भी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको फैमिली के साथ आओगे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैं आके रह रहा था इन लोगों के साथ, तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अभी ये भी जा रहे हैं अपने रास्ते और मैं भी जा रहा हूँ अपने रास्ते। तो चलो मिलते हैं फिर कभी। ओके, थैंक यू। चलो, अच्छा लगा। और ये हमारे नितिन सर। तो यहाँ पर आप चाहे तो रह सकते हो, और जितना दिन चाहिए उतना दिन के लिए रह सकते हो। तो बहुत साफ़ सुथरा है। हालांकि मेरी लिप्स काफ़ी ड्राई हो चुके, बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें स्माइल भी नहीं कर पा रहा हूँ। कि हमेशा मैं कहता हूँ कीप स्माइलिंग, लेकिन आज मैं ही स्माइल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडी है यहाँ पर। हम सब यहाँ पर एक दूसरे को पहचानते नहीं है, सब अपने अपने जगह से आए हैं। पता नहीं, कोई हरियाणा से आया है, तो कोई दिल्ली से आया है, तो कोई बिहार से आया है, लेकिन यहाँ पर आकर सब एक साथ रहते हैं। तो मज़ा आता है, मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है सबके साथ रहने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और सच में बहुत साफ़ सुथरा रूम है यहाँ पर। और यहाँ पर तो आप जितना चाहे उतना दिन रह सकते हो। तो गोल्डन टेम्पल में के सामने जो मैं निवास में जो रहता हूँ, वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल पास में, इसलिए यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो अब एकदम मतलब बेड ही बेड खाली है। वहाँ पर भी बहुत सारे बेड होते हैं इसके, लेकिन लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि बेड कभी कभी और खाली मिलता भी नहीं हमें। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेड भी अवेलेबल है और लोग कम, मतलब इतने लोग नहीं है, तो बेड बहुत अवेलेबल है और रूम भी बहुत अवेलेबल है और आप बिंदास आके रह सकते हो। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप करतारपुर जा रहे हो और करतारपुर जाने से पहले अगर आपको डेरा बाबा नानक रुकना है, या करतारपुर आने के बाद अगर आपको डेरा बाबा नानक रुकना है, तो गुरुद्वारा में ही रुकिए। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर रहने के लिए। और चोला साहिब गुरुद्वारा तो ज़रूर देखिएगा, जो मैं भी जा रहा हूँ देखने के लिए। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। अब टाइम हो रहा है 9:10 और अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जाना है चोला साहिब गुरुद्वारा देखने के लिए, और वहाँ से मैं सीधा चले जाऊँगा अमृतसर। तो चलिए अब सीधा निकलते और फिर आगे चलते आपसे बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बेड पर एक मैंने कुछ चीज़ दिखी, पता नहीं क्या, शायद ये मोबाइल रखने के लिए या पर्स रखने के लिए होगा, पता नहीं, लेकिन ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो बॉक्स, पता नहीं क्या है ये, लेकिन शायद मोबाइल या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए शायद बनाया है लोगों ने।
तो बहुत प्यारा लगा, मतलब बहुत अच्छा है। निकलने से पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि बाहर एक्चुअल में है कैसा। तो आते वक्त मैं ठीक वहीं से आया था, जो नीचे रोड दिख रहा है आपको, मैं ठीक वहीं से आया था। ये पूरा डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है ये। तो मैं यहाँ पर लंगर चख के आया था, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं लंगर चख के आया था। तो यहीं से मैं फिर नीचे आते हुए और पास में जोड़ा घर है, तो वहाँ पर मैं जोड़ा रख दिया था लंगर चख के, फिर सीधा यहीं से मैं अंदर आ गया था। और ठीक मेरे नीचे यहाँ पर मेरे नीचे ही कमरा नंबर 7 है, जहाँ से आपको चाबी मिलेगी। जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, फिर आपको चाबी देगी और फिर आप यहाँ पर आके रह सकते हो, जहाँ पर मैं रह रहा था। तो मैं रह रहा था यहाँ पर, हाँ दिखा रहा था, फोटो दिखा रहा था। तो मैं रह रहा था यहाँ पर। तो इतना मतलब बढ़िया रहने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया ये लोगों ने। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप बिंदास रह सकते हो। रात में मैं आया था तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि यहाँ पर रह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन सच में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर इतना मतलब पीसफुल एरिया है ये, और इतना मतलब गोल्डन टेम्पल में तो एटलीस्ट रश बहुत रहता है, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको आराम से आप रह सकते हो, टाइम भी आपका आराम से कट जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये भी निकल रहे, मैं भी जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, ये जा रहे सीधा बस स्टैंड पे। मैं चाय पी के यहाँ से फिर निकलूँगा सीधा चोला साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पर मुझे आज जाना है कैसा भी करके, क्योंकि वो अगर नहीं दिखूँगा तो ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ। और तो चलिए अब यहाँ से सीधा निकलते और सीधा चलते चलते मैं आपसे बात करता हूँ। तो वो है दिनेश और नितिन तो जा रहे हैं। तो दिनेश और नितिन तो निकल गए, तो अब मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। तो अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था कि मुझे और एक शख्स मिला। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम गोरा। आप यहीं पर रहते हो ना? यहीं पर हाँ। सफाई करते हो ना आप? हाँ। तो ये यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सफाई करते हैं। और आपको मतलब यहाँ पे हर रोज लोग आते हैं क्या? हाँ जी। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? 4 जने, सफाई सेवा का 4 जने। अच्छा मतलब आते ही रहते हैं। और फैमिलीज भी आती है ना यहाँ पर? तो उनके लिए भी मतलब जैसे हमें कैसे यहाँ पर हम रह सकते हैं राइट, तो उनके लिए सेपरेट रूम मिलता है ना फैमिलीज के लिए भी? अगर प्राइवेसी चाहिए तो किसको मिल जाता है ना? हाँ जी मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ मतलब बढ़िया है? बढ़िया है ना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आया, कल रात में ही आया मैं। और मुझे यहाँ पर आके मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर आके। मतलब जब से मैंने पंजाब में पैर रखा है तब से लेके अभी तक खुश हूँ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर मिले ना मुझे, सब बढ़िया लोग मिले मुझे, ऐसा है। तो मैं यही बात कर रहा था इनसे अभी, ये बता रहा था कि यहाँ पर कितने अच्छे लोग हैं और कितना अच्छा रूम है यहाँ पर। सब कुछ प्रोवाइड है, खाना से लेकर मतलब रहने तक सब कुछ आप प्रोवाइड करते हो। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किसी गल की कमी नहीं। हाँ, खाने की भी नहीं, चाय पानी सब कुछ मिलता है। सब मिलता है। और कपड़े ये अपना चद्दर भी मिलते हैं, प्लस ब्लैंकेट भी मिलता है, तकिया भी मिलता है। यानी आप आराम से यहाँ पर रह सकते हो पूरी रात। और कितने दिन के लिए भी रह सकते हो क्या आप? हाँ जी, जितने दिन मर्जी रह सकते। अच्छा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतने दिन? कोई गल ही नहीं। अच्छा हाँ, जितने दिन तो काम है इतने दिन तो ही रह सकते हो ना? हाँ, तो बढ़िया है यार। मैं जब से यहाँ पर आया तब से भी खुश हूँ। अब तो मैं यहाँ से जाऊँगा चोला साहिब गुरुद्वारा, क्योंकि उनका चोला है ना। हाँ जी। तो वो मुझे देखना है, तो अब मैं वहीं पर जाऊँगा। और इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप अपनी सेवा करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। दिल से आपके लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे यहाँ के मेंबर जो जाके सफाई करते हैं, यानी ये सब जो देख रहे हो आप, जो सफाई है वो यही करते हैं। तो इनको तो दिल से शुक्रिया बोलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये रूम की चाबी है वो देने जा रहा हूँ। तो और देखे यहाँ से निकलूँगा चोला साहिब गुरुद्वारा। तो चलो मैं जा रहा हूँ अंदर देने। रूम नंबर 5, ये रूम नंबर 6 और ये रूम नंबर 7। मेरे पीछे जो आप रूम देख रहे हो, रूम नंबर 7 पीछे, यही से आपको रजिस्टर करना पड़ता है रहने के लिए। तो वो आपका पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड लेके
और सिर्फ चेक करेंगे और बस, और आपको वापस दे देंगे और वो नोट डाउन करेंगे अपने बुक में और आपको चाबी दे देंगे। तो आप यहाँ से फिर वो बताएंगे कि आपको कौन से कमरे में जाना है, तो और आपको इस तरह की चाबी दे देंगे वो, ऐसा है। तो बस अभी मैं यहाँ पर, उन्होंने कहा था साइकिल वाले को चाबी दे देना, तो मैं अभी उनको कॉल करता हूँ, अभी फटाफट उनको कॉल करता हूँ और फिर देखता हूँ कि किस साइकिल वाले को चाबी देना है और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ मैं।